नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जब से रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया है, तभी से लगातार दिल्ली में हंगामा देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी लगातार तमाम आरोप जो है वो रेखा गुप्ता पर लगा रही है, इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी। तो वहीं दिल्ली विधानसभा में कल मंगलवार को भी लगातार दूसरे दिन जोरदार हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें हटाए जाने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी खूब आक्रामक नजर आई बीजेपी पर और विधानसभा में जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने एक साथ आम आदमी पार्टी के लगभग सभी विधायकों को इस सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया, जिसमें नेता विपक्ष आतिशी भी शामिल थी। अब यह हंगामा तो हुआ विधानसभा में, लेकिन दूसरी ओर उससे भी बड़ा हंगामा हुआ एमसीडी के सदन में। और ऐसा हंगामा हुआ कि प्रस्ताव फाड़ दिया गया, स्पीकर का माइक तोड़ दिया गया और साफ तौर पर गुंडागर्दी देखने को मिली। दरअसल एमसीडी के सदन की बैठक में मंगलवार को आपकी निगम सरकार ने हाउस टैक्स और 12,000 कर्मचारियों को पक्का करने के प्रस्ताव को पास कर दिया, लेकिन इसमें भी बीजेपी ने पेच फंसाने की पूरी कोशिश की। कमिश्नर अश्विनी कुमार सदन में नहीं पहुंचे, जिसके बाद भाजपा पार्षदों ने कमिश्नर के अनुपस्थित होने का हवाला देकर आम आदमी पार्टी के मेयर को सदन की कार्रवाई के लिए इंतजार करने को कहा। तो आपके पार्षद विरोध करने लगे, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया और बीजेपी पार्षदों ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी और कहा कि बिना कमिश्नर के मेयर प्रस्ताव पास कैसे हो गया, किस तरह से हंगामा हुआ, क्या कुछ हुआ, इसका वीडियो शेयर किया है आम आदमी पार्टी ने। पहले वीडियो देखिए। आपने वीडियो देखा, इसमें साफ तौर पर जो गुंडागर्दी है वो साफ दिखाई दे रही है। वीडियो शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी ने लिखा कि एमसीडी की आप सरकार की बड़ी उपलब्धि, आप सरकार ने एमसीडी सदन में बीजेपी की गुंडागर्दी के बावजूद कर्मचारियों को पक्का करने और हाउस टैक्स माफ करने का प्रस्ताव पास किया। आम आदमी पार्टी किसी भी हाल में बीजेपी को दिल्ली वालों का हक छीनने नहीं देगी। तो आपका कहना है कि बीजेपी की गुंडागर्दी के बावजूद दिल्ली के लाखों मकान मालिकों को फायदा देने के लिए प्रस्ताव पास किया गया। आपके मेयर ने कहा कि हमारे पास सदन में पूरे नंबर थे, हमारे सभी पार्षद मौजूद थे, हमारे 70 से ऊपर पार्षद बैठे हुए थे सदन में, तो इसीलिए हमने प्रस्ताव पास करा लिया। वहीं बीजेपी ने जिस प्रकार इसमें रोड़ा अटकाने की कोशिश की, इसको लेकर के सदन के नेता मुकेश गोयल ने क्या कहा वो भी सुनिए। मुकेश गोयल जो है वो भी काफी ज्यादा नाराज नजर आए और उन्होंने इस घटना को लेकर के क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी आज एक्सपोज हो गई है, हाउस टैक्स से भ्रष्टाचार खत्म ना हो इसकी कोशिश बीजेपी कर रही है, उन्हें भी हमारे साथ आना चाहिए था। ना बीजेपी अपने कर्मचारियों की हितैषी है और ना ही अपने दिल्ली वासियों की। उन्होंने सवाल किया कि एडिशनल कमिश्नर बार बार बुलाने के बावजूद कुर्सी पर क्यों नहीं आए, ये महापौर का अपमान है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में माइक तोड़ने की होड़ लग गई। जब से देखा है रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बना दिया, सब बीजेपी के पार्षद अब ऐसा ही कर रहे हैं। बता दें कि आज प्रस्ताव पारित किए जाने से पहले सदन में काफी हंगामा हुआ। बीजेपी के पार्षद अपनी मांगों को लेकर टेबल पर चढ़ गए थे। वहीं इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर क्या आरोप लगाए, सुनिए। आम आदमी पार्टी की सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट किया कि आज के हाउस में ये कुछ निर्णय दिल्ली के लोगों से जुड़े हुए निर्णय लिए जाएंगे। पहला निर्णय कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोगों का हाउस टैक्स बकाया है, 10-10 साल से, 15-15 साल से, 20-20 साल से। कई जगहों पर गलत एमसीडी ने रीडिंग की हुई है, उनके हिसाब से ये है, रेजिडेंस को लगता है ये है। इस चक्कर में
दिल्ली के लोग अधिकारियों के भ्रष्टाचार, ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक फैसला ले लिया कि पिछले साल का 1 साल का आप हाउस टैक्स जमा कर दो तो आपके पीछे का सारा हाउस टैक्स माफ कर देंगे। शानदार डिसीजन, बेहतरीन डिसीजन। जब से अनाउंसमेंट हुआ है पूरी दिल्ली के लोग कह रहे हैं ये तो हमें चाहिए था, इससे बेहतरीन चीज नहीं हो सकती थी हमारे लिए। दूसरा निर्णय लिया हमने कि 100 गज के जो मकान हैं उनका हाउस टैक्स इस वित्तीय वर्ष में 25 से 26 साल वाले में इसको 0 कर देंगे, इसका कोई हाउस टैक्स नहीं लगाएंगे। साथ ही साथ 100 से 500 गज के हाउस टैक्स का हाफ कर देंगे, 50% कर देंगे। तीसरा निर्णय हमने लिया कि जो 100 गज के नीचे जो रेजिडेंशियल कॉलोनी के अंदर जो दुकान है उस पर भी एमसीडी बहुत तरह के टैक्स लेती है, उसके भी हाउस टैक्स हम 0 कर देंगे। और दिल्ली के अंदर लगभग 13,000 अपार्टमेंट्स हैं, फ्लैट्स हैं, जिनको किसी भी तरह से हाउस टैक्स का फ़ायदा नहीं मिलता। उसमें हमने कहा कि अगर वो लोग टाइमली हाउस टैक्स जमा करेंगे तो 25% उनको हम छूट देंगे। ये दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़े फैसले। ये इतना बड़ा रिफॉर्म है एमसीडी के अंदर, इतना बड़ा रेवेन्यू का रिफॉर्म है जो आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सोचा ये करने के लिए। दूसरा फैसला, एमसीडी के अंदर लगभग 12,000 से ज्यादा कर्मचारी ऐसे हैं जो टेम्पररी हैं। कोई 20 साल से काम कर रहा है, कोई 30 साल से काम कर रहा है, कोई 40 साल से काम कर रहा है। उनकी एक ही डिमांड है कि जी हमें परमानेंट करो, जिससे हम थोड़ी उनकी सैलरी भी बढ़ जाएगी, थोड़ा वो काम करेंगे। अब हमारी एमसीडी हमने 2 साल के अंदर प्रॉफिट में ला दिया, सारे कर्मचारियों को पहली तारीख को तनख्वाह मिलती है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह फैसला लिया कि हमारे पास अब रेवेन्यू की स्थिति ठीक है तो हम ये फैसला ले सकते हैं। 2 साल के अंदर एमसीडी प्रॉफिट में आ गई, तो अब जब प्रॉफिट में आ गई तो उसका फ़ायदा दिल्ली वालों को होना चाहिए, उसका फ़ायदा दिल्ली के लोगों को होना चाहिए और साथ ही साथ दिल्ली के जो कर्मचारी एमसीडी को उनका होना चाहिए। ये 2 प्रस्ताव आज के हाउस में लाया गया। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों से कितना नफरत करती है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रस्ताव तो हमने पास किया, लेकिन इस प्रस्ताव पास करने के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया वो मुझे लगता है कि अनप्रेसिडेंशियल था। ये तो दिल्ली के लोगों के लिए फैसला था, आपको तो सहयोग करना चाहिए था इसके अंदर। आप आके कहते हैं कि हाँ जी ये तो बहुत अच्छा फैसला, हम आपका साथ देंगे। इन्होंने लीडर ऑफ हाउस के हाथ से लेके एजेंडा फाड़ दिया, मेयर की कुर्सी पे चढ़ गए, उनका माइक तोड़ दिया, कुर्सियां तोड़ दी, हंगामा किया, गुंडागर्दी की, दंगे फसाद कर दिए हाउस के अंदर। ये हाउस है, इस तरह से करते हैं। दिल्ली के लोगों से जुड़े हुए कुछ फैसले लिए गए, उसमें अगर मान आप विरोध करना है, आप एक शिष्टाचारिक तरीके से विरोध करिए, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करिए। ये विरोध करने का कब से तरीका हो गया कि खून कर देंगे, मर्डर कर देंगे, कत्ल कर देंगे आपका। भारतीय जनता पार्टी ने आज ये तय कर दिया कि वो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है दिल्ली के लोगों को सेवा करने की, दिल्ली के लोगों का भला होना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी दिल्ली वालों से नफरत करती है, इसीलिए उन्होंने इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का विरोध किया, जबकि बीजेपी को इन अच्छे कामों का समर्थन करना चाहिए था। लेकिन बीजेपी पार्षद गुंडागर्दी पर उतर आए। अब ये सारी तस्वीरें जो है वो साफ तौर पर सामने आ चुकी हैं और वीडियो भी जारी कर दिया गया है आम आदमी पार्टी द्वारा एमसीडी के सदन का कि किस तरह से कॉपियां फाड़ी गई, प्रतियां फाड़ी गई, उसके बाद टेबल पर चढ़ गए, माइक तोड़ दिया और साफ तौर पर गुंडागर्दी नजर आई। लेकिन आखिरकार ये प्रस्ताव को पास करा लिया गया, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। देखते हैं अब आगे इसमें बीजेपी क्या रोड़ा अटकाती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।